बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े ओपनर्स आए, लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंडर्स का जिक्र करें तो सईद अनवर का नाम हमेशा हमारे जहन में आता है, जिन्होंने एक उस ज़माने में जारहाना क्रिकेट शुरू की जब लोग थोड़ा संभल कर खेलते थे। आजकल उनकी जिम्मेदारी संभाली हुई है फ़खर जमान ने, क्योंकि अब तो क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए उसी तरह का खेल पेश कर रहे हैं जैसे माजी में कभी सईद अनवर पेश करते थे। खासतौर पर वर्ल्ड कप में आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी होगी, उनको खिलाया नहीं गया, लेकिन फिर जब उन्होंने कम बैक किया तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो आज हमारे मेहमान हैं फ़खर जमान, उनसे हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से और उनके अपने कैरियर के हवाले से। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, आपने यहाँ कराची में कौमी T20 कप में हिस्सा लिया, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब नज़र आता है इंग्लैंड का बेसबॉल स्टाइल, जहाँ जारहाना अंदाज में खेलते हैं, एक दिन में 450-500 रन भी बन जाते हैं। तो कभी आपके जहन में ख्याल आता है कि यार अब तो क्रिकेट बदल गई है, माजी जैसी टेस्ट क्रिकेट नहीं होती, तो मेरे जैसा एग्रेसिव बैट्समैन भी टेस्ट खेल सकता है, और टेस्ट खेल कह सकता है, ज़बरदस्त परफॉर्म भी कर सकता है अपने रिवायती अंदाज में? देखें, असल क्रिकेट जो है वो है ही टेस्ट क्रिकेट। तो बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो तीनों फॉर्मेट के लिए मतलब तैयार भी हैं, तैयार तो देखिए होते रहते हैं, लेकिन ये है कि जब भी मौका मिलता है तो डोमेस्टिक के जो 4 डे मैचेज़ है फर्स्ट क्लास, वो भी खेलता हूँ। तो अपनी तरफ से बस मेरे माइंड में यही है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 डे क्रिकेट खेलूँगा तो मेरी क्रिकेट जो है वो मैं लंबी क्रिकेट खेल सकता हूँ। और आपकी टेक्नीक में जो ख़ामियाँ भी होती है, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से काफ़ी हद तक दूर दूर हो जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट तो मतलब स्पेशली एज़ ए बैट्समैन जो है, मैं तो समझता हूँ कि हमेशा प्रायोरिटी रहनी चाहिए बैट्समैन की। आदाद शुमार तो कोई इतने अच्छे पेश गोई नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम के कितने चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उम्दा परफॉर्म करने के? देखिए, टीम बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर अगर आप देखें तो सारे जो है वो सीज़न्ड प्लेयर खेल रहे हैं, और जो स्क्वाड है बहुत शानदार स्क्वाड है। तो उम्मीद उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत टफ गेम्स होंगे, और ऑस्ट्रेलिया को आप ईज़ी ले भी नहीं सकते। लेकिन ये है कि हमारी जो टीम है माशाल्लाह वो बहुत बैलेंस टीम है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। आपने अभी हाल ही में कौमी T20 कप में हिस्सा लिया, तो कैसा रहा वो तजुर्बा? जो यंगस्टर्स हैं आप जैसे स्टार्स को एक्शन में अपने साथ खेलते हुए देख के या खिलाफ खेलते हुए देख के बड़ा अच्छा महसूस होता होगा, और उनको सीखने का मौका भी मिलता होगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, हमारा हौसला भी बढ़ता है, और जब यंगस्टर्स को देखते हैं, जितनी क्वालिटी प्लेयर्स हम देखते हैं, तो फिर ये भी सोचते हैं कि यार हम लकी हैं कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा टैलेंट जो है वो मतलब रूरल एरियाज़ में छुपा हुआ है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये, और बहुत टफ शेड्यूल भी था। तो ये है कि जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि 4-5 वेन्यूज़ पे मैचेज़ हो रहे थे, तो वो भी डिफरेंट कंडीशंस में, कहीं पे टर्न मिल रहा था, कहीं पे बाउंस हो रहा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला इस दफ़ा। 11 मैचों में आपने कोई 50 नहीं बनाई थी गालिबन। उसके बाद फिर आप जब चांस मिला वर्ल्ड कप में 81 रन की आपने ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो क्या वजह थी? परफॉर्म नहीं हो रहा था आपसे, और जब कम बैक किया तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस किस तरह से, मतलब इतनी खामियों पे आपने काबू पाया? देखिए, एक आपकी एक नॉर्मल रूटीन होती है, तो हम लोग तो उसी से ही चलते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो श्रीलंकन विकेटें थी वो मतलब मेरा जो स्टाइल है उसको ज़्यादा तरीके से सूट नहीं कर रही थी, और बस मेरी तो यही कोशिश थी कि लंबी सी लंबी बैटिंग कर रहा हूँ ट्रेनिंग में, और जो एक नॉर्मल हमारा एक जो प्रोसेस होता है एज़ क्रिकेटर, जो हम लोग मतलब सालों से जिस पे चलते हैं, तो मेरा वही प्रोसेस था। बस ये था कि मैंने थोड़ा-सा जो अगर मैं दिन में 200 बॉलें खेलता था, तो वो मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा कर दी थी, बस सिंपल। कोई अपनी ऐसी गलती आपको समझ आई थी जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे थे और बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे थे? नहीं, मेरे ख़्याल में तो मैं जो उस टाइम कर रहा था, वही मैं तब भी कोशिश कर रहा था, और अभी भी उसी से खेल रहा हूँ। तो कोई ख़ास जो है ना, टेक्निक वाइज़ या कोई इस तरह फ़ॉल्ट नहीं था। मेंटली तो आपके माइंड में आता है, लेकिन ये है कि बस मेरे माइंड में यही था कि मैं जितनी ज़्यादा रिपिटिशंस कर सकूँ करूँ, और मैंने यही कोशिश की।
क्या किसी साबिक क्रिकेटर से भी आपने मशवरे लिए फॉर्म में वापसी के लिए, या अपनी खामियों का जो लग रहा हो कि यार इसको दुरुस्त करने के लिए मुझे किसी से बात करनी चाहिए? जी, देखें कोचेज़ जो हमारे अराउंड होते हैं उनसे तो बातचीत चलती रहती है और लकीली काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि पेन लेते हैं तो वो उन्होंने भी मतलब कॉल की और आपको बताते हैं कि यार मेरे ख़्याल में अगर आप ये चीज़ कर लो तो बेहतर हो सकता है और बिल्कुल जो चीज़ें फिर आपको एज़ अ प्लेयर आपको लगता है कि यार ये वाक़ई ये मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे इस पे काम करना चाहिए या ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल फिर मैंने वो किया भी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने ऐसी इनिंग्स खेली जिसे बिलाशुबा वनडे क्रिकेट की तारीख की चंद बेहतरीन इनिंग्स में शामिल किया जा सकता है। 400 रन से जायद का हदफ पाकिस्तान को अबूर करना था। गालिबन 90% से जायद लोग यही समझ रहे होंगे अब टीम ये मैच हार गई, लेकिन आप आए, आपने ज़बरदस्त बैटिंग की और 126 रन बनाए। तो कुछ उस इनिंग्स की तो यादें ताज़ा करें। देखिए एक तो 400 रन का टारगेट हो अगर तो बिल्कुल आप तो माइंड में यही होता है कि 8 रन तो ऑलरेडी है ही है, तो जो कि टी20 में भी इनफ होते हैं और फिर 50 ओवर में आपके पास तो हमारे माइंड में यही था कि अगर हमें स्टार्ट मिला क्योंकि ओपनर के लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल होता है कि वनडे में 2 नए बॉल होते हैं दोनों एंड से, तो बस हमारे माइंड में यही था कि अगर थोड़ा-सा स्टार्ट अच्छा मिलता है, तो फिर जो गेम है हमारी और जैसे मैं नेचुरली एग्रेसिव ही खेलता हूँ और बस उस दिन मेरा दिन था तो बस मैं खुद को लकी समझूँगा और इसमें क्या कह सकता हूँ मैं। वर्ल्ड कप में जब आप बाहर बैठे, कई मैचेस आपको खेलने का मौका नहीं मिला, टीम हारे जा रही थी, तो उस वक्त तो बिल्कुल आपका दिल चाहता होगा कि काश मैं मैदान में उतरूं और जाके परफॉर्म करके टीम को फतह दिलाऊं। बिल्कुल, देखिए आप किसी भी स्टेज पे अगर आप टीम का हिस्सा हो और आप मैच नहीं खेलते, तो आपके माइंड में तो ज़रूर आप चलता है कि यार काश मैं खेलूँ लेकिन अगर आपके फेलियर ज़्यादा हुए हुए हैं और दूसरे प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो ये तो देखिए पाकिस्तान की टीम है इसमें तो अ मतलब बड़ा टफ कॉम्पिटिशन होता है तो हर एक स्पॉट के लिए जो है ना वो 3-4 प्लेयर जो है वो वेट कर रहे होते हैं। तो बस मेरे ख़्याल में जब आपको मौका मिले तो तब बंदे को अपना 100% देना चाहिए। बाकी बिल्कुल आप जब आप बेंच पे बैठते हो तो उससे आप काफ़ी चीज़ें सीखते भी हो लेकिन आपको टाइम ऑफ भी चाहिए होता है और जब आप टाइम ऑफ लेते हो तो उसमें काफ़ी सारा आपको आइडिया होता है कि आप मेंटली रिलैक्स होते हो और आप में जो एनर्जी रिस्टोर होती है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड जाना है T20 मैचेस खेलने के लिए, और यकीनी तौर पे इंशाल्लाह आप भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे, तो उस सीरीज़ के लिए क्या तैयारियां हैं? देखें मैं इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल गया हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि कंडीशन जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आपका आपकी फ़ॉर्म और जो है अगर न्यूज़ीलैंड है वहाँ पे अगर हम जिस तरह हमारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और बल्ले पे बॉल आ रहा है तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि बस अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में आप खेल चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, टाइटल भी आप लोगों ने जीते। अब वो कौमी कप्तान की हैसियत से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में एक्शन में नज़र आएंगे, तो बतौर कप्तान कैसा समझते हैं आप उनको? देखिए शाहीन एक एनर्जेटिक लड़का है और अ, उसकी फाइटिंग स्पिरिट मुझे बहुत पसंद आई है उसकी कैप्टेंसी में और देख पीएसएल में तो मैं खेल रहा हूँ लेकिन जैसे पीएसएल एक लीग क्रिकेट है और पाकिस्तान के लिए पहले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात है। लेकिन मैंने जिस जिस तरीके से उसको एज़ कप्तान पाया है तो उसने मेरे समेत काफ़ी ज़्यादा लोगों को गलत साबित किया था जब वो पीएसएल में कप्तान बना था और मैच बाय मैच उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी की थी। तो इंशाल्लाह बस हमारी ये दुआ भी है और बहुत उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से वो लाहौर कलंदर को लेके चला है 2 साल, तो उसका जो माइंडसेट है, वो हर किसी को अपने साथ लेके चलता है और जो उसका जो अब एज़ अ कैप्टन जो उसका फियरलेस एटीट्यूड है, तो आपको एक लीडर में ये चीज़ें देखनी चाहिए और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बस मेरी यही दुआ है कि उसको जो टीम मिले उसमें
फ़िटनेस के इश्यूज़ ना आए कहीं पे, जिस तरीके से नसीम वग़ैरह जो कुछ हमारे वर्ल्ड कप में भी हुए, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है अगर आपके एक आधा प्लेयर या 2-3 प्लेयर जो है वो फ़िटनेस इश्यूज़ का शिकार हो जाए। तो मेरी दुआ है कि उसकी कप्तानी में जो है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़तूहात हासिल करे। पीएसएल ड्राफ्ट से कबल लाहौर कलंदर्स ने आपको रिलीज़ कर दिया है, तो क्या ये कोई टैक्टिक है या अब इस बार नई फ्रेंचाइज की जानिब से खेलते नजर आएंगे आप? नहीं, नहीं, ये बस उन्होंने जस्ट वैसे ही रिलीज़ किया है और मैं लाहौर से ही खेलूँगा। लोगों के जहन में अक्सर ये बात आती है कि यार ये फ़खर जमान जो है दुबले पतले से हैं, तो छक्के ऐसे लगाते हैं जैसे कोई बहुत ही तगड़ा सा इंसान है, तो इसका राज क्या है ये तो बताइए। राज़ क्या बोले बस मेरे ख़्याल में छक्के जो है ये आप अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो उस तरह उससे नहीं लगते छक्के आप अगर फ़ियरलेस खेलते हैं और जो आपका स्विंग अगर तेज़ हो मेरे ख़्याल में और आप उस पे थोड़ा-सा काम करें तो वो फिर कोई भी मार सकता है। मेरे ख़्याल में क्रिकेट में छक्का मारना इतना मतलब चौके मारने से ज़्यादा आसान काम है, क्योंकि चौके में आप बड़ा प्रॉपर तरीके से जो है ना अपने गैप में मारना होता है, छक्का तो आपने बस जो है ना बल्ला घुमाना होता है। तो ब लेकिन ये है कि बस आप अगर ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ें हो जाती है और है हमारे क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि दुबले-पतले हैं और जो बहुत लंबे-लंबे छक्के मारते हैं। भारत में जो आपने रिकॉर्ड 7 सेंचुरी बनाई उसके बाद फैन फॉलोइंग तो यकीनी तौर पे बहुत बढ़ गई होगी आपकी। देखें बिल्कुल पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में जो लोग हैं वो क्रिकेट से प्यार करते हैं और जब आप अच्छा करते हो तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, पे फैन्स जो है वो आपको सराहते हैं और जब नहीं करते तो आपको थोड़ा बहुत मतलब उस टाइम पे फ़ील भी होता है कि यार मुझे फैन्स के लिए कुछ अच्छा करना है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स में ही आपको सही लोगों का पता चलता है और लकीली मैंने जो देखा है तो जो क्रिकेट के फैन्स हैं उन्होंने मुझे जो बुरा टाइम था उसमें भी बहुत सपोर्ट किया है तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे क्रिकेट के फैन्स हैं वो किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं जब आप परफ़ॉर्म नहीं करते। तो मैं लकीली मैंने देखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है और मैं इस पे खुशकिस्मत समझता हूँ। सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो आप खुद देखते हैं या कोई मैनेजर वगैरह रखा हुआ है इसके लिए? नहीं, वो मैनेजर देखते हैं मेरे। वनडे क्रिकेट में आप डबल सेंचुरी तो बना चुके और अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है, क्या आपको लगता है आप या कोई और बैट्समैन जो है वो ट्रिपल सेंचुरी भी बना सकता है? देखिए, बनेंगे तो बनेंगे। अगर अगले 1 साल में बनता है या 5 साल में, 20 साल में, 30 साल में, ट्रिपल सेंचुरी तो होनी ही होनी है क्रिकेट में, स्पेशली वनडे में। क्योंकि अभी क्रिकेट इतनी ज़्यादा फ़ास्ट हो गई है कि मतलब मेरे ख़्याल में बन सकता है और जिसका दिन हो और अगर स्पेशली ओपनर्स ही बना सकते हैं ट्रिपल सेंचुरी। तो ये आप नहीं कह सकते कि कौन करेगा, कौन बनाएगा, लेकिन मेरे ख़्याल में आप देख लेंगे कि अगले जितनी क्रिकेट फ़ास्ट हो गई है, तो अगले साल, 10 साल में कोई ना कोई प्लेयर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी बनाएगा। आइंदा साल वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम की फतह के कितने चांसेस हैं? देखें आप क्रिकेट में कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एज़ अ प्लेयर हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, आप हल्की टीम से हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उसको आप वन साइड हरा देते हैं। आप कोई इस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख़्याल में जो मैंने देखा है जिस तरीके से प्लानिंग हो रही है टी20 के लिए स्पेशली क्योंकि कैरिबियन में है, तो उसके लिए जो हमारी टीम होगी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हमारे काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ है कि हम बहुत तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर आपका। तो फ़खर की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका कहना था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उम्दा परफॉर्म करने के लिए वो तैयार हैं और उनका कहना था कि छक्के लगाने से ज़्यादा चौके लगाना मुश्किल है। उन्होंने शाहीन आफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको लगता है कि वो बतौर कप्तान भी कामयाब साबित होंगे। फिर इंशाअल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।